ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 7वां अध्याय 19वां श्लोक। तो हम चर्चा कर रहे हैं नारद मुनि विदुर मैत्रेय मुनि से बहुत सारा चीज़ उन्होंने सुनी, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत सारे आंसर आए ज़बरदस्त भक्ति से ओत प्रोत। उन आंसरों को सुन के विदुर जी उनको समराइज़ करके अपने यहाँ पर शिक्षा गुरु उनके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, आपने ये बताया था, अगर कोई डेविएशन है तो बता देना भी, मैंने ये समझा, मैंने ये सुना। तो उनको समराइज़ करते जा रहे हैं। और किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सब विचार भी मेरे दिमाग में इसलिए आए क्योंकि आपका मुझे संग मिला है मैत्रेय मुनि, इसलिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने के कारण ही मैं ये सब प्राप्त कर पाया हूँ। तो आज कहते हैं, यत सेवया भगवते कूटस्थस्य मधुदिशा रतिरासा भवेत तीव्र पादयो व्यसन अर्दन। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है। जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु हैं और जिनकी सेवा से मनुष्य के भीतर भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं, गुरु के चरणों की सेवा करने से बता रहे हैं। तो ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हम गुरु की चरणों की सेवा करते हैं, तो ये श्लोक ऑल तो हमने कर लिया था कवर, कि जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो ही हमें, जैसे हम कहते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो उसी से हमें सारा शास्त्रों का ज्ञान और निचोड़ हमें मिलता है। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर इस बात को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हमारी इंडिपेंडेंट नेचर हमें किसी के आगे शरणागति नहीं होने देता है, लेकिन वास्तविक सत्य यही है। अब सुनते हैं, दुरापाही अल्प तपसः सेवा वैकुंठवत्मसु यत्र उपगीयते नित्यम देव देव जनार्दना। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है, बहुत थोड़ी सी है, वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। सुना आप लोगों ने? ये शास्त्रों का सीक्रेट है जो हमें धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे हम बताते हैं कि जब हम दूर होते हैं किसी चीज़ से, जैसे हमने सुनते हैं कई बार, हम पर्वत के माना एवरेस्ट के बहुत दूर हैं तो हमें दिखता, केवल एवरेस्ट दिखता है, लेकिन जैसे जैसे पास में जाते हैं तो इतनी सारी बीच में चोटियाँ दिखती हैं। एवरेस्ट कोई ऐसा थोड़ी पहाड़ गए उसमें चढ़ने लगे, उसके पहले कितनी सारी उतार चढ़ाव। उसी तरह से जब हम भगवान से दूर होते हैं तो हमें केवल भगवान दिखते हैं और कोई नहीं दिखता है। जितना हम भगवान के नज़दीक जाते हैं हमें वैष्णव लोग दिखने लगते हैं, गुरु दिखने लगते हैं। तो समझ लीजिए अब हम पास जा रहे हैं। और कई बार बहुत पास जाके चोटी का भी दिखना बंद हो जाता है ना। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बता रहे हैं, जिन लोगों की तपस्या भी कम है, जिनकी भक्ति में डीपनेस कम है, वो भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। जो शुद्ध जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे होते हैं, तो ये भक्त कौन है? जो भगवान के धाम की तरफ जा रहे हैं, इनकी सेवा नहीं कर पाते, इनको महत्व नहीं दे पाते, इनका सम्मान नहीं कर पाते, क्योंकि अब ये जान ही इनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है। जैसे कि कम नॉलेज वैल्यू वाला व्यक्ति भगवान को भगवान के रूप में नहीं जानता है। जैसा हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि शिशुपाल भगवान को देखकर, भगवान के साथ में रहकर भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पाया। जिस भगवान का सारा जो सभा है उनकी अग्र पूजा कर रही है राजसूय यज्ञ में, वहीं पर वो शिशुपाल उस भगवान के अंदर अनेक कमियां देख रहा है ना, तो पहचान नहीं पा रहा है। उसी तरह से जब हमारी भक्ति कम होती है तो हम भक्तों के महत्व को अपने जीवन में नहीं पहचान पाते। ये बता रहे हैं, शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है, समस्त जीवों के कंट्रोलर हैं और देवताओं के भी स्वामी हैं। उनके महिमा के गायन में लगा रहता है। उसके जीवन में यही है कि हाउ टू ग्लोरीफाई कृष्णा। वाई, जब हम कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं तो संसारी लोग भगवान के महत्व को समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इवन इन द पेरेंटिंग, कई बार पेरेंट्स को ये बताना पड़ता है कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा किया गया था। बताते ना कई बार, हमारे क्या पता तुम्हारे बचपन के हमारा समय कैसा था, बड़ा कठिन समय था, पैसे की बहुत कमी थी,
ये था वो था, हम एक ही कमरे में रहते थे, हम किसी तरह से पेट पालते थे। हाँ, तो बच्चे को लगता ओ यस मेरे पापा पिता ने कितना काम किया मेरे लिए। हाँ हाँ, तो इसी तरह से हमें भगवान के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि हमारा नेचर अनग्रेटफुल है। वी वांट टू प्रूव दैट आई एम सेल्फ मेड। हाँ, कोई भी व्यक्ति संसार में एक्चुअली में सेल्फ मेड नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। हम लोग अपने अहंकार के वश ऐसा कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड। हमारे ऊपर सबसे पहले तो परमात्मा की स्वीकृति है, तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। भौतिक चीज़ें वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं जैसा हमने सोचा था। कई बार हमारे पास से सीधे पड़ते गए, हाँ, और हम पहुंच गए मंजिल पर। एक पासा गलत पड़ना था, हम कहीं और पहुंच जाते। हाँ, कितनी देर लगती है, कितना रोज ही हम देखते हैं, जस्ट एन एक्सीडेंट एंड एवरीथिंग फिनिश्ड। तो इसी प्रकार से कभी भी हम ये नहीं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता आई एम सेल्फ मेड। हाँ, कई सारे लोगों का आशीर्वाद है, प्रकृति, भगवान, बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तव में अगर ध्यान से देखेगा तो समझ में आएगा नहीं नहीं मैं अब। जितना अहंकारी व्यक्ति होगा वही ऐसा कहेगा, जितना ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कहेगा ही विल बी ग्रेटफुल। तो भगवान के जो भक्त हैं वो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। वो भगवान की गुणगान करते हैं, और उनके गुणगान सुनने से बाकी लोगों को भी रियलाइजेशन आती है कि यस दिस इज़ राइट, मैं इस बात को भूल गया था, मैं दुष्ट था, है ना। जैसे कई बार रिश्तों में याद दिलाता, भूल गए तुम उस दिन को जब मैंने तुम्हारे लिए, तुम रात तक नहीं आए थे, मैं तुम्हारे लिए भूखा रहा था, आज तुम इतना नाराज हो रहे हो, ऐसा कर रहे हो। भूल गए उस दिन को जब तुम्हें ज़रूरत थी, रात को कोई नहीं तुम्हारा मदद करा था, दूसरे व्यक्ति को दिल एकदम से कहता हाँ यस सॉरी। उसी तरह से भगवान के भक्त जो हैं भगवान की ग्लोरी को गाते रहते हैं, और इससे भगवान से भटके हुए व्यक्ति भी भगवान की उस लाइन पे आ जाते हैं। तो देवताओं के स्वामी, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं, जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बात ना करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन श्रवण करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं। इस रास्ते पर जो चलते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में चला जाता है जो भगवान की महिमाओं के श्रवण कीर्तन में लगे हैं, तो भगवत धाम वापस जाने के पथ पर अवश्य प्रगति कर सकता है। यस, ऑल वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू, हमें अपने आप को उनके रास्ते में डाल देना है। जस्ट फॉलो देम वेर एवर दे आर गोइंग, क्योंकि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, हाउ टू ग्लोरीफाई कृष्णा, हाउ टू ग्लोरीफाई वैष्णव डिवोटीज, होली नेम, भगवान के नाम को कैसे ग्लोरीफाई किया जाए। वो जगह जगह जाके संकीर्तन करते हैं, जगह जगह जाके भगवान का प्रसाद बांटते हैं, बस किसी तरह उनके साथ चल देना है, इतना बता रहे हैं। महाजना ये न पथा सगंधा, ऐसा हम बोलते हैं। तो उन महात्माओं की सेवा करना ही यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। समस्त अधिकारियों ने संस्तुति करी है, समस्त अधिकारियों ने, बता रहे हैं प्रभुपाद। इस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समस्त इस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है कि मुक्ति के मार्ग का मार्ग जो है महात्मा जनों की सेवा करना है। लेकिन हमारी दूषित बुद्धि कुछ ना कुछ कमियां ढूंढी लेती है, उसको लगता है कि आई एम इंटेलिजेंट, तो हमें हर चीज़ में गलतियां निकली जाती हैं। इस कारण से हम उनके रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते। सृष्ट्वा अग्रे महत् आदीनि सह विकाराणि अनुक्रमात् तेभ्य विराजम उद्धृत्य तम प्रविशत विभु। संपूर्ण भौतिक जगत, संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत् तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। अब ये समराइज कर रहे हैं फिर से कौन? विदुर जी, जो उन्होंने मैत्रेय मुनि से सुना कि भगवान ने महत् तत्व बनाया, प्रधान था, प्रधान से अगर याद हो, प्रधान से महत् तत्व बना, उसके अंदर दृष्टिपात किया, एजिटेशन किया, मिथ्या अहंकार आया, तीनों गुण आए, पंच तत्व आए, भूत आए, पंचभूत आए, उसके बाद तन मात्र आए, उनके विषय आए, उनके अधिष्ठाता देवता आए, फिर सारे इनका मिला जुला के सृष्टि की रचना की गई। तो बता रहे हैं इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रकट हुए। हमने सुना कैसे संसार में कुछ भी नहीं हो रहा था जब तक भगवान ने उसमें प्रवेश नहीं किया। जैसे हम सुनते हैं कि आत्मा के होने से ही गाड़ी चलती है, ड्राइवर के होने से ही गाड़ी चलती है। शरीर में आत्मा होता है तो शरीर हिलता है, डुलता है, बढ़ता है, खाता है, पीता है। आत्मा निकल जाने पे ढेर पड़ा रहता है, ऐसे का ऐसा। उसी तरह से
संसार भी ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है, पंच सारे तत्व, जब तक भगवान उसमें एंटर नहीं करते हैं। वो इस परम आत्मा, इस संसार की आत्मा है। यम्माहु आद्यम पुरुषम सहस्त्र अंघ्रि उरुबाहुकम यत्र विश्वः इमे लोका स विकाशम ते आसते। कारणार्णव में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है। आदि पुरुष मतलब होता है प्रथम। जैसे कि हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी के पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, कहीं चलते रहिए कहीं तो ये समाप्त होना चाहिए ना, उसको कहते हैं आदि, द ओरिजिनल। इसका कोई बिगनिंग नहीं है। अब आपको अंडा पहले आया था, मुर्गी पहले आई थी, जी मुर्गी नहीं, मुर्गी कहाँ से आई, मुर्गी तो अंडे से आई होगी, नहीं तो फिर अंडा कहाँ से आया, अंडा भी तो मुर्गी से निकला होगा। अब बताइए, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ तो आया होगा ना पहले। जो वो पहले आया वो भगवान है। इसलिए ये क्वेश्चन नॉन सेंसिकल है कि भगवान कहाँ से आए। ये वैसे हो गया कि मुर्गी कहाँ से आई, फिर आएगा अंडा कहाँ से आया, फिर आई मुर्गी कहाँ से आई, तो इसका कोई अंत नहीं निकलेगा। इसलिए सारे शास्त्र कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष इज द बिगनिंग। और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई हजार हजार पाँव हैं। यस, ये विराट रूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके अनंत हाथ अनंत पैर हैं। लेकिन भगवान का ओरिजिनल रूप नहीं है विराट रूप। विराट रूप ओरिजिनल रूप है, आदि स्वरूप है, गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद स्वरूप जो है। यस्मिन् दश विधा प्राण सा इंद्रिया अर्थ इंद्रिया त्रिविधा तब त्वया ईरिता यथा वर्णा तत् विभूति वदस्य न। वे हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा 10 प्रकार के प्राण, 3 प्रकार की जीवन शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। सारी समरी बता दी उन्होंने। अतः अब यदि आप चाहें तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों, वर्णों की विभिन्न शक्तियों का भी वर्णन करें। हाँ, तो समराइज करा पहले तो, ताकि ये समझ में आए कि मैं ध्यान से सुन रहा था। अब एक और प्रश्न पूछ डाला। यत्र पुत्रै च पौत्रै च नत्र भी सह गोत्रजै प्रजा विचित्र आकृतया आसन या भी इदम ततम। हे प्रभु, मेरे विचार से पुत्रों, पौत्रों, परिजनों के रूप में प्रकट शक्ति सारे ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैल गई है। कई सारे लीनिएज बन चुकी है। दादा क्या हम कहते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, हमारे दादा ये हैं, कितने परिवार, अनगिनत फैमिलीज, कॉम्प्लेक्सिटी। कई बार जाते हैं हम, कुछ ऐसी जगह हैं हरिद्वार में, कुछ जगह जहाँ रजिस्टर रखे हुए हैं, सारे तुम्हारे दादा पिताजियों के नाम ढूंढ सकते हैं आप जाके। कितना विस्तृत हो गया है। ब्रह्मा जी ने बड़ी मेहनत करी इसको फैलाने के लिए। तो ये सब सृष्टि की रचना हुई है। प्रजापति नाम सा पति चाकिपे कान प्रजापतिम सर्गान चा एव अनुसर्गान चा मनून मनवंतर अधिपाल। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपया करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। अब ये जानना चाह रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना। बिल्डिंग में इतने पिलर थे, बेसमेंट थी, अब बताइए एक एक सोफा कैसे लगा, ठीक है, एक पलंग कहाँ पे लगाया गया। हाँ, तो प्रजापति मनु ये कैसे, प्रजापति सबसे पहले कौन हुए, पहले तो ब्रह्मा ही हुए, फिर ब्रह्मा जी ने कई सारे प्रजापति बनाए। हम सुनते हैं शिव जी भी उनमें से एक थे, लेकिन हालांकि वो फिर उनको रोक दिया गया। 4 कुमार भी एक थे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। फिर कई सारे प्रजापति बने, आप जानते ही हैं। तो जिसमें से दक्ष प्रजापति बड़े फेमस हैं। तो ये सारे प्रजापति बने, इनको कैसे अलग अलग मनु बने, कैसे इनको स्थापित किया, कृपा करके मनुओं का वर्णन करें, मनुओं की संतानों का वर्णन करें। दिस इज ऑल रियलिटी। हाँ, कई बार कोई कहता है कि भागवतम में इतना क्यों बताया जाता है, कि कहानियां बताए ना सीधा। देख, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है इसी से। जब किसी के बारे में बताते हैं ना, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं हम, अच्छा पहले वो कौन था, किसका बेटा था। यहाँ केवल ये नहीं बताते किसका बेटा था, बताते हैं उसके बेटे का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके दादाजी का नाम, उसके परदादी का नाम, उसके खड़ दादाजी का नाम, सारे पूरा लीनियज बताई जाती है। फिर उसके बारे में आगे बताया जाता है। अब इस लीनियज को किसी और कई जगह से क्रॉस टैली भी होती है, किसी दूसरी कथा में भी उसके किसी माता के चल रही होगी, वहाँ से दोनों का कनेक्शन बनेगा। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली। तो इस ग्रंथ को जितना डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये परफेक्ट है एकदम, क्योंकि ये बनाई हुई स्टोरियाँ नहीं है। इसलिए बताया जाता है ये इसका बेटा था, ये इसका बेटा था, ये ऐसा था। तो बताने जरा वर्णन कीजिए, मनु की संतानें कौन थी, क्या थी, कैसे कैसे संसार बनाया गया। हाँ, मनु बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो बताते हैं कि संसार कैसे चलाना है। और मनु संहिता इसको हम कहते हैं, प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए,
मैन केम फ्रॉम मनु, है ना, मैन इंग्लिश का वर्ड भी वहीं से आया बताते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट लोग हैं। हाँ, तो उन लोगों ने कैसे कैसे सृष्टि की रचना करी, क्या इसका पर्पस था, कैसे किया गया। हाँ, तो बता रहे हैं कि इसके बारे में ज़रा हमें डिटेल में बताइए। हम्म, तो इसको हम सुनना जारी रखेंगे। ये कथा रोचक होती चली जाएगी और धीरे धीरे प्रजापति से ये कथा चलेगी करदम मुनि और देवहूति की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।